स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। और मैं हूं तारिक। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको चैलेंज दिया था कि आपको रिवर्स स्ट्रिंग करना है सेम पोजीशन पे, तो एक आपको इनपुट मिलेगा जो इस तरह से दिखेगा कि दिस इज स्किल दोस्त, और आपको सेम पोजीशन पे उसकी पोजीशन नहीं बदलनी है और उसको रिवर्स करना है। तो आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो और आप कुछ सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका एल्गोरिदम, कि हम एल्गोरिदम क्या यूज करने वाले हैं इसमें, इसको रिवर्स करने के लिए। तो हम किस तरह का इसका एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं कि तो हम हमारे पास एक सेंटेंस दिया है जिसको हम स्प्लिट कर लेंगे स्पेस के बेस पे। क्योंकि एक सेंटेंस क्या होता है कि एक जो होता है बेसिकली सीक्वेंस ऑफ बेसिकली वर्ड्स होता है, यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस में डिफाइन करते हैं। बट एक वर्ड्स और दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस होता है, तो उस स्पेस का ही हम यूज करेंगे उसको स्प्लिट करने के लिए। तो जब भी हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड को एक एक करके आइटरेट करेंगे। और मतलब जो भी हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा उसको हम एरे के अंदर स्टोर कराएंगे और उस एरे में से एक एक वर्ड को आइटरेट करेंगे और उसको रिवर्स करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर एक स्पेस ऐड कर देंगे। स्पेस ऐड करने के बाद हम पूरे के पूरे वर्ड को जो है बेसिकली जहां पे हम आउटपुट जनरेट करना चाह रहे हैं रिवर्स, उसके अंदर भी हम एक बार ट्रिम कर देंगे, क्योंकि जो स्पेस हम ऐड करेंगे वो अननेसेसरी लगेगा कहीं पे जाके, तो हम उसको ट्रिम करेंगे। और ट्रिम करने के बाद हम जो भी फाइनल आउटपुट होगा उसको हम जनरेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं इक्लिप्स पे और समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम आ चुके हैं इक्लिप्स पे और हमने एक क्लास बना ली है सेम नेम की, रिवर्स स्ट्रिंग सेम पोजीशन पे। और इसके अंदर एक बार मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं। मेन मेथड हमने बना लिया है और मेन मेथड में जो भी हमारा सेंटेंस है जिसको हम रिवर्स करना चाहते हैं उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो सेंटेंस है दिस इज स्किल दोस्त, और इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम रिवर्स करने वाले हैं सेम पोजीशन पे। एक एक वर्ड को रिवर्स करेंगे बेसिकली। तो अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं कि वर्ड्स रिवर्स करके हम बना लेते हैं मेथड। तो वर्ड्स रिवर्स स्टेप करके मैंने बना लिया और इसको एक इनपुट में जो भी हम इनपुट देंगे बेसिकली जो भी हमारा सेंटेंस है वो उसको हम इसके पैरामीटर में देने वाले हैं। एक और मेथड बनाते हैं जिसमें हम इसको यूज करने वाले हैं, जिसको हम बेसिकली एक्चुअल मेथड जो होगा वो यहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे। तो ये इसका नाम हो गया और ये एक स्ट्रिंग में इनपुट मांगता है जो कि हमारा सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली ये हम इसका नाम दे दिया है हमने इसका, और ये इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको स्टैटिक नहीं बनाया। अगर आप चाहें तो इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको कॉल कर सकते थे, बट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बचा लिया और यहाँ पे हमने इसको स्टैटिक बना दिया। तो अब हम अपना कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी हमें सेंटेंस मिलेगा हम उसको तोड़ेंगे किसके बेस पे, स्पेस के बेस पे, क्योंकि इसके बीच में हमारे पास स्पेस है जो एक से एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करता है। तो डॉट एक स्प्लिट मेथड होता है, स्प्लिट मेथड का हम यूज करेंगे इसके अंदर, और जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि क्या हम इसके अंदर डिफाइन करने वाले हैं, मतलब किस स्पेस पे हम इसको तोड़ने वाले हैं। तो ये हमने इसका डेलीमीटर जो दिया है वो स्पेस दे दिया है। और ये स्प्लिट मेथड जो है हमें स्ट्रिंग में रिवर्स करता है, स्ट्रिंग के एरे में। तो उसको हम स्ट्रिंग के एरे में स्टोर कराएंगे और इसका नाम रख देंगे हम वर्ड्स। तो हमारे पास एक वर्ड्स का एरे आ गया है जिसके अंदर अलग अलग सेंटेंसेस है। बेसिकली दिस अलग हो चुका है, इज अलग हो चुका है और स्किल दोस्त अलग हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह का एरे बन चुका है हमारे पास इस पोजीशन पे। तो अब ये हमारे पास इस तरह का एरे है। तो अब इस एरे को हम इजीली आइटरेट कर सकते हैं। तो जो भी हमें आउटपुट चाहिए उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं कि आउटपुट जो हमारा है वो ये। इसको अभी फिलहाल के लिए हम ब्लैंक रखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ब्लैंक हमने रखा हुआ है आउटपुट को। और अब एक हम फॉर ईच लूप चलाएंगे और ये जो लूप है इसके एक एक वर्ड को हम आइटरेट करेंगे। तो हम आ जाते हैं फॉर ईच लूप के अंदर। तो ये किस तरह का हमारे पास एरे है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है। हर एक वर्ड को हम जो है हर एक वर्ड्स को हम एक सिंगल वर्ड में जो है डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे एक एक करके हम इसको आइटरेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि एक एक करके आइटरेट हो रहा है, यानी कि जो वर्ड है वो एक एक करके आइटरेट होगा यहाँ पे। तो मैं एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखो एक एक वर्ड इसने आइटरेट करा है, बट हमारा ये मेन मोटिव नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक वर्ड आ चुका है। तो जब हमारे पास वर्ड आ चुका है तो उस वर्ड को हम जो है रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बहुत सारे तरीके हम देख चुके हैं कि हम स्ट्रिंग बफर बिल्डर से कर सकते हैं और हम एरे के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा एरे वाला ऑप्शन लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ज्यादातर उसी पे आपको फोर्स करा जाएगा कि आप उसी में कोड लिखें।
तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने आके हमें और एक आउटपुट बनाना पड़ेगा ताकि उस वर्ड को रिवर्स करके हम उसमें रखवा सकें। तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग टाइप का जो है आउटपुट बना लेते हैं, स्ट्रिंग, और इसको हमने आउट नाम रख दिया, सिंपल, पूरा नहीं रख रहे हैं, आउट नाम रख रहे हैं। और इसको फिलहाल के लिए भी हम ब्लैंक रखते हैं कि जो भी आउटपुट हमारा आएगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। तो ये आउटपुट हमारा आ चुका है, पहला वर्ड हमारे पास आ गया है। तो वर्ड जो है हमारा, इसको हम क्या कर लेंगे, उसको वर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसको हम इसको एक एक कैरेक्टर को तोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टू कैर एरे का यूज करेंगे। तो टू कैर एरे हमारा क्या काम करता है, टू कैर एरे जो है कैरेक्टर में रिटर्न करता है। तो ये हम क्या कर लेंगे, इसको कैरेक्टर में हम स्टोर करा लेंगे। तो इसको हमने नाम लिखते हैं यहाँ पे कैर्स, हमने इसका नाम लगा दिया। तो बेसिकली हमारे पास एक कैरेक्टर का एरे आ चुका है, यानी कि जो भी वर्ड है उसके अंदर कैरेक्टर आ रहे हैं, यानी कि टी अलग हो गया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया। तो टी अलग हो चुका है, बेसिकली अगर दिस आया होगा तो टी अलग हो गया होगा, एच अलग हो गया होगा, आई अलग हो गया होगा, और एस अलग हो गया होगा। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर हो चुके हैं। अब इसको हम रिवर्स के थ्रू जो है, रिवर्स इसको जो हम लूप के थ्रू रिवर्स करेंगे। तो इंट आई इक्वल टू, अब हम उल्टा लूप चलाएंगे। उल्टा लूप चलाने के लिए हमें पहले लेंथ पता होनी चाहिए। तो कैर्स की जो लेंथ है उसमें से एक माइनस करेंगे, क्योंकि कैर जो है बेसिकली इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हमें 0 को जो है पहले ही मैनेज करना पड़ेगा, -1 कर दिया है इसी वजह से। और अब हमें इसको कहाँ तक चलाएंगे, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 तक चलाना है हमें, जब तक वो 0 या 0 से बड़ा रहेगा तब तक चलता रहे, और हर एक आइटरेशन पे हमें उसको एक कम करता चले जाना है। ये बेसिकली हमारा लूप हो गया। और इस लूप में हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हम स्टोर कराने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो और इसके अंदर कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम इसके साथ। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसको, कॉन्कैटिनेट हम किसके साथ करेंगे इसको, जो भी हमारा आउटपुट आया है, तो यानी कि कैर्स की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे आइटरेट करेंगे। अब मैं समझाता हूँ कि हुआ कैसे होगा। तो बेसिकली सबसे पहले टी आएगा जब हमारे पास केस के अंदर, बेसिकली ये एरे है इसमें से चलेगा, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टी आएगा। तो सॉरी, सबसे पहले जो है उल्टा चल रहा है, तो सबसे पहले एस आएगा हमारे पास, ठीक है। एस आ गया तो आउट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अभी आउट की वैल्यू बेसिकली क्या है, ब्लैंक है, ये वाला आउट ब्लैंक है, प्लस जो है कैर की आई वैल्यू क्या है, एस हो गई। तो बेसिकली क्या हुआ, इस पे अगर हम ये दोनों को ब्लैंक को ऐड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आउटपुट की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, एस हो चुकी है। तो अब ये दोबारा से जब आइटरेट होके आएगा तो अब ये आई को उठाएगा। जब आई को उठाएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास जो आउटपुट है, यानी कि जो ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर हमारे पास एस पहले से ही मौजूद था, जो कि पहले से ही हमने स्टोर करा लिया था। अब उसमें हम ऐड करेंगे, उसमें हम कॉन्कैटिनेट करेंगे इसमें आई को, तो इस तरह से ये आई हो जाएगा। फिर अगली बार एच आएगा वो एच हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ऐड होता चला जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। तो ये वाला वर्ड हमारा जब रिवर्स हो गया है तो पूरा का पूरा वर्ड हमारा यहाँ पे रिवर्स होके आ चुका है और आउटपुट में स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो आउटपुट में हमारे पास ये वर्ड आ गया है और इसको हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब सॉरी, ये वाला जो लूप है इससे हम बाहर आके इसको हम रिटर्न करवाएंगे किसके अंदर, इसके अंदर जो मेन आउटपुट हमने लगाया था उसके अंदर। तो ये जो आउटपुट है ऊपर वाला जो मेन आउटपुट हमें चाहिए, इक्वल टू हम क्या करेंगे आउटपुट प्लस, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे आउट। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हमें स्पेस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो ये यूज करने के बाद हमें फाइनल जो आउटपुट मिलेगा, जो हमारा फाइनल आउटपुट रहने वाला है, जो हम इसके अंदर प्रिंट करवाएंगे, तो आउटपुट डॉट ट्रिम कर देंगे इसके अंदर। तो ट्रिम से एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं और फिर हम इसको डीबग करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे और एक बार देखते हैं कि क्या ये उल्टा हुआ। तो देखो उल्टा तो हो चुका है सेम पोजीशन पे अभी, बट मैं डीबग करके आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने डीबग पॉइंट यहाँ पे लगाया। डीबग पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया डीबग एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम इसके वेरिएबल्स ओपन कर लेते हैं ताकि हमें एक एक आइटरेशन पे पता लगता रहे कि हुआ क्या। अभी हमारे पास सेंटेंस आया है, यानी कि वर्ड्स रैप के पास एक सेंटेंस गया है, इस मेथड के पास एक पूरा का पूरा सेंटेंस गया है। और हमने क्या किया, वर्ड्स के अंदर बेसिकली आप अगर यहाँ देखेंगे तो वर्ड्स में एक एक करके इसने तोड़ दिया इनको तीनों। जैसे हमने स्प्लिट करा तो स्पेस को हटा के इसने एक एक करके तोड़ दिया इसको। तो अभी जो हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट हमारे पास ब्लैंक है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है आउटपुट के अंदर। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो पहला वाला जो है इसने आइटरेट करना शुरू करा।
तो अब ये एक एक करके इस वर्ड्स का जो एरे है इसमें से आइटरेट कर रहा है। तो पहला वाला जो भी वर्ड हमारे पास आया, यानी कि दिस इसने उठाया, पूरे के पूरे इसमें से पहला वाला इसने दिस उठाया। अब दिस बेसिकली यहाँ पे आया, अब इस लूप के अंदर चल रहा है। तो अब यहाँ पे आएंगे और आउटपुट में कुछ भी नहीं है, तो आउटपुट हमारा अभी ब्लैंक आ रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब कैरेक्टर को, इसमें दिस के जितने भी कैरेक्टर थे उसने तोड़ लिया, यहाँ पे कैर्स को इसने तोड़ा। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस टूट चुका है, यहाँ पे दिस अलग अलग एरे में डिफाइन हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसको पूरे को रिवर्स कर रहे हैं। तो लूप जब हम चलाएंगे और इसमें आप देखेंगे, आपको नजर रखनी है आउट जो नाम का हमारा ये वेरिएबल है, इस पे आपको नजर रखनी है। तो सबसे पहले जैसे हम इसको रन करवा रहे हैं तो देखो सबसे पहले इसके अंदर एस आ चुका है। तो जो दिस का था, जिसका जो लास्ट वर्ड था, लास्ट कैरेक्टर था, वो हमारे पास हो चुका है। दोबारा से हम आए यहाँ पे और उसको फिर जो है यहाँ पे इसने आई लगा दिया, फिर जो है इसी तरह से एच लगा दिया, फिर टी लगा दिया। अब ये पूरा का पूरा लूप हमारा चल चुका है। अब लूप जब हमारा चला है तो आउटपुट में क्या था? आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट में जब ब्लैंक में हमने इसको ऐड करा तो हमारे पास स्पेस के साथ दिस आया, क्योंकि पहले तो ब्लैंक था, इसी वजह से स्पेस आ गया। अब दोबारा से ये चला, दोबारा से सेम वही चीज हुई। अब के बाद दूसरा वर्ड उठा के लाया, दूसरा वर्ड अब हमारे पास अगर आप देखें तो दूसरा वर्ड जो है हमारे पास वो इज आया है। तो इज के लिए फिर इसने इस तरह से काम किया, यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, और आउटपुट में इसने ऐड कर देंगे इसको यहाँ पे आके, यहाँ पे देखिए, और ये इसको रिवर्स कर रहा है। अब आउटपुट में हमारे पास इज भी आ गया है। इसी तरह से तीसरा वर्ड जो था वो स्किल दोस्त इसने उठाया, और स्किल दोस्त को भी इसने एक एक करके उल्टे जो है इसको रिवर्स कर दिया है। तो ये रिवर्स हो चुका है हमारा, और स्किल दोस्त हो गया ये हमारा पूरी तरह से रिवर्स। और यहाँ पे इसने जब प्रिंट करा तो देखो, ये जब प्रिंट करने से पहले एक स्पेस आ रहा था, तो इस स्पेस को हटाने के लिए हमें डॉट ट्रिम का यूज करना पड़ा, और इस तरह से हमारा प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारा जो है स्किल दोस्त बेसिकली एक सेंटेंस है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं या कुछ और सेंटेंस भी लग सकते हैं। दिस इज स्किल दोस्त रिवर्स स्ट्रिंग वीडियो। तो ये पूरा का पूरा आपका रिवर्स कर देगा। को टर्मिनेट करके हमें रीरन करना पड़ेगा जब चलेगा। तो ये देखिए, इस तरह से इसने पूरे सेंटेंस को अपनी सेम पोजीशन पे रिवर्स कर दिया है। एक वर्ड इसके अंदर सेम पोजीशन पे रिवर्स हो चुका है। तो ये आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और ये था आज का वीडियो, यानी कि सॉल्यूशन। और अब देखते हैं अगले वीडियो में क्या चैलेंज होने वाला है। अगले वीडियो में जो हमारे पास चैलेंज होने वाला है वो है यूनिक कैरेक्टर्स। तो यानी कि एक स्किल दोस्त दिया जाएगा और इसके अंदर जो कैरेक्टर यूनिक है, जिनकी ऑकरेंस एक एक बार है, यानी कि वो एक एक बार आए हैं, उनको हमें प्रिंट कराना है। तो जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं वो उनके लिए बहुत आसान है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। और जिन्होंने नहीं देखे हैं और जो टैलेंटेड हैं ऑलरेडी, और मेरे देखने वाले तो सारे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टैलेंटेड मतलब हैं भी, और ज्यादा टैलेंटेड होते जा रहे हैं। और जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही टैलेंटेड हैं वो भी इसको जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है। हर किसी बंदे को हर लॉजिक नहीं आता है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आराम से इस चीज़ को सीख सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैलेंजेस को लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, इंटरव्यू क्रैक कीजिए, और अपनी जो प्रोसेस है, अगर मैंने कहीं पे भी आपको हेल्प करी है आपके लर्निंग में, आपकी जॉब लेने में, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। और चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ और इस वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।